आपका ये कैनवा का पेज होम पेज ओपन हो गया। अब आपने क्या करना है, एक टी शर्ट और टी शर्ट पे लोगो को डिज़ाइन करना है। तो आप क्या करेंगे, आप टेम्पलेट्स वाले पेज पे जाएंगे, टेम्पलेट्स वाले आइकॉन पे जाएंगे। तो जैसे ही टेम्पलेट्स वाले आइकॉन पे जाएंगे तो टेम्पलेट्स की ये डिफरेंट जो है हमारे पास कैटेगरीज ओपन हो जाएंगी। इसमें बिजनेस की भी है, सोशल मीडिया, वीडियो मार्केटिंग, और उसके नीचे ये कस्टम प्रिंट का एक ऑप्शन आ रहा है। तो जैसे ही मैं कस्टम प्रिंट पे ओपन करता हूँ तो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे टी शर्ट का एक ऑप्शन नज़र आ रहा है। तो मैं टी शर्ट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे अब जितने भी रेलिवेंट 8693 टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं, और ये सारे जितने भी टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं ये टी शर्ट से रेलिवेंट टेम्पलेट्स हैं। अब मैं कहता हूँ जो मैंने कोई टेम्पलेट्स यूज़ करना है तो इसे टी शर्ट पे मैं डिज़ाइन करना चाह रहा हूँ, तो टी शर्ट पे इसे मैं किस तरह डिज़ाइन करूँगा। ये जो आज का लेक्चर दे रहा हूँ ये एज अ बिजनेस पर्पस के लिए भी है कि टी शर्ट पे डिज़ाइनिंग करवा के उसे मार्केट में हम सेल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये उस बिजनेस पर जो है उस माइंड के साथ भी इसे ज़रा देखिएगा, सोचिएगा। तो मैं कहता हूँ ये सारे जितने भी डिज़ाइन हैं ये टी शर्ट्स के उससे रेलिवेंट बने हुए हैं। अब मैं कहता हूँ जी ये रॉक एंड रोल का एक है ये डिज़ाइन, इसे मैं देखना चाहता हूँ कि मैं इसे टी शर्ट पे डिज़ाइन करूँ तो ये कैसा लगेगा। ये टेम्पलेट्स है या मैं अपना डिज़ाइन करूँ तो टी शर्ट पे वो कैसा लगेगा। मैं इस टेम्पलेट को यूज़ करता हूँ। तो ये रॉक एंड रोल का एक मेरे पास ये जो है टेम्पलेट्स आ गया। अब मैं देखना चाह रहा हूँ कि ये टी शर्ट पे मुझे कैसा लगेगा। मैं एलिमेंट्स में जाता हूँ, एलिमेंट्स में जाने के बाद सर्च करता हूँ टी शर्ट। तो टी शर्ट को जैसे सर्च करता हूँ तो मेरे पास टी शर्ट के डिफरेंट ग्राफिक्स में, फ़ोटोज़ में वो ऑप्शंस अवेलेबल हो गए हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कोई भी फ़ोटो टी शर्ट की सिलेक्ट करता हूँ तो टी शर्ट की ये फ़ोटो मेरे सामने डिस्प्ले होगी। इसका साइज़ यहाँ से एडजस्ट करता हूँ। एडजस्ट करने के बाद ये आ गया टी शर्ट। अब इस पे क्या है, इस टी शर्ट को बैकवर्ड पे मूव करता हूँ तो ये रॉक एंड रोल का जो मैंने बनाया था ये टी शर्ट पे इस तरह डिस्प्ले होके आएगा। अब यहाँ पे इसमें कुछ मैं अपनी अमेंडमेंट्स करना चाहूँ, यहाँ पे कोई नेम लिखना चाहूँ, यहाँ पे कोई नंबर लिखना चाहूँ तो इजीली मैं लिख सकता हूँ। एलिमेंट्स में जाता हूँ, एलिमेंट्स में कुछ और सर्च करता हूँ, एरो सर्च कर लेता हूँ। तो एरो के अकॉर्डिंगली आप कोई यूज़ करना चाहिए ये वाला, तो एरो के अकॉर्डिंगली आप यहाँ से ये एरो मैंने यूज़ किया। कुछ भी मतलब अपनी टी शर्ट की डिज़ाइनिंग आप इजीली यहाँ पे कर सकते हैं। तो उसकी प्रिंटिंग करवाएं, प्रिंटिंग करवाने के बाद मार्केट में सेल करें तो अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। ये एक था टी शर्ट का डिज़ाइन। और भी टेम्पलेट्स पड़े हुए हैं जिन्हें आप यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हैं। आज जो हमारा मेन टॉपिक है वो मेन टॉपिक है कि लोगो हमने देख लिया। लोगो के बाद हमने 3D लोगो को देख लिया कि अपने जो लोगो है उसको 3D में कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए हमारे पास क्या क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस है। उसके बाद हमने एक वेबसाइट हैशफुल शॉपिफाई की देखी जिसमें हम क्या देखते हैं कि बने बनाए हमारे पास लोगो अवेलेबल हैं। सिर्फ हमने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वहाँ पे सिलेक्ट करना होता है और हर डिज़ाइन और हर कैटेगरी का लोगो बन के हमारे सामने आ जाता है। आज हम देखते हैं कि फेसबुक का कवर पेज बनाना हो तो वो कैसे बनता है। आज क्या आपका लोगो कंप्लीट हो गया, फेसबुक का कवर आज कंप्लीट हो जाएगा। और आज आज या कल की क्लास में हम क्या करेंगे, एक फेसबुक का पेज क्रिएट करेंगे। उसमें आपका फेसबुक का जो कवर यहाँ पे आप डिज़ाइन करेंगे वो लगाएंगे, और जो उसकी प्रोफाइल पिक्चर है वो एज अ लोगो वहाँ पे लगाएंगे। और आने वाले दिनों में जितनी भी आप पोस्टें क्रिएट करेंगे अपने पेज पे अपलोड करेंगे। हम देखते हैं जी हमने फेसबुक का पेज बनाना है तो हम क्या करते हैं, क्रिएटर डिज़ाइन में जाते हैं। तो यहाँ पे सर्च करते हैं फेसबुक कवर। तो मेरे पास यहाँ पे फेसबुक कवर यहाँ पे आ गया। रिकॉर्डिंग कर लीजिए अभी। जी, रिकॉर्डिंग हो रही है। अब फेसबुक कवर यहाँ पे डिस्प्ले हो गया, ब्लैंक पेज आ गया। ब्लैंक पेज आने के बाद यहाँ पे डिफरेंट मेरे पास टेम्पलेट आ रहे हैं। अब यहाँ से क्या है कि मैं जिससे रेलेवेंट टेम्पलेट चाहिए, जैसे मैंने लोगो में देखा था इसी तरह फेसबुक कवर में है, मुझे जिससे रेलेवेंट टेम्पलेट चाहिए वो टेम्पलेट सर्च करूँगा, उससे रेलेवेंट टेम्पलेट्स मेरे पास आ जाएंगे। मुझे रियल स्टेट के चाहिए, मैं रियल स्टेट सर्च करता हूँ तो ये रियल स्टेट से रेलेवेंट फेसबुक के कवर के टेम्पलेट्स आ गए।
मैं यहाँ पे शूज़ सर्च करता हूँ, तो शूज़ से रेलेवेंट फेसबुक के कवर के टेम्पलेट्स आ गए। इसी तरह कुछ भी आप सर्च करें तो आपको यहाँ पे वो मिल जाएगा। अब यहाँ से भी हम डिज़ाइन करें, और फेसबुक का कवर अक्सर लोग फेसबुक यूज़ करते हैं और उस पर अपना कवर फ़ोटो चेंज करते हैं। तो अक्सर क्या होता है कि हमारा जो फेसबुक हमने वो सिलेक्ट करते हैं कवर, वो फिट नहीं होता, उसे ड्रैग करके हमें एडजस्ट करना पड़ता है कि हमें अपना जो रेलिवेंट है उसे या तो क्रॉप करना पड़ता है, या फेसबुक की हमें कहता है जी कि आप इसे ड्रैग करें, जहाँ पे आपने एडजस्ट करना है वो कर दें, और उसके अकॉर्डिंगली आपका फेसबुक का कवर वो सेट कर देता है। अब हम चाहते हैं जी हमने कुछ भी ड्रैग नहीं करना या कुछ भी क्रॉप नहीं करना, हमने जो हमारा साइज़ है उसके रेलेवेंट हम जो ड्रॉ करें वो एक्यूरेट फेसबुक के जो कवर साइज़ है उस पर फिट आए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे गूगल की टैब ओपन करते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि एक्चुअल में जो फेसबुक की तरफ से रिकमेंडेड है वो फेसबुक का कवर का साइज़ क्या है। तो वो हम पहले एक बार चेक कर लें। मैं यहाँ पे लिखता हूँ फेसबुक कवर साइज़, एंटर प्रेस करता हूँ, इमेजेस में जाता हूँ, और इमेजेस में जाने के बाद मेरे पास एक ये डिफरेंट मतलब यहाँ पे साइजेस आ रहे हैं। मैं एक पेज पिक्चर ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे देखता हूँ कि एक्चुअल में फेसबुक का जो कवर है उसका साइज़ क्या है। तो यहाँ पे ये फेसबुक मुझे रिकमेंड कर रहा है कि 820 और जो उसकी हाइट है 360 पिक्सल। इट्स मीन कि जो मैंने अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करना है वो मेरे पास 820 पिक्सल और 360 पिक्सल का होना चाहिए। मतलब उसकी विड्थ 820 होनी चाहिए और जो उसकी हाइट है वो 360 होनी चाहिए। अब ये तो मैं क्रिएट कर लेता हूँ। अब उसके अंदर मेरे पास एक सेफ जोन भी है जिसमें लिखा हुआ है विजिबल ऑन मोबाइल एंड डेस्कटॉप। अब वो साइज़ क्या है कि 640 मल्टीप्लाई बाय 312 पिक्सल। इसका क्या मतलब है कि हमारे फेसबुक की तरफ से जो रिकमेंडेड है वो है 820 पिक्सल और 360 पिक्सल, लेकिन जो हमारा सेफ जोन में आता है कि इस सेफ जोन के अंदर अंदर रहते हुए हम जो ड्रॉ करेंगे या जो इसमें लिखेंगे वो हमारा लाजमी डिस्प्ले होगा, और जो ये साइड पे है ये भी डिस्प्ले होगा, लेकिन ये मतलब क्रॉप हो सकता है, लेकिन जो सेफ जोन के अंदर आ रहा है तो वो हमारे पास सेफ रहेगा। अब मैं देखता हूँ कि कैनवा ने जो मेरा साइज़ जनरेट करके दिया है फेसबुक कवर का वो क्या है। यहाँ पे मुझे देख रहा हूँ कि 820 बाई 360 का मैंने क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पे रिसाइज वाले ऑप्शन में जाता हूँ, तो यहाँ पे देखें मेरी जो बाय डिफ़ॉल्ट विड्थ आ रही है वो आ रही है 1640 मल्टीप्लाई बाय 924। तो इट्स मीन कि अगर इसी साइज़ के साथ मैं अपना फेसबुक का कवर जनरेट करूँ या उसे डेवलप करूँ, तो जब फेसबुक पे अपलोड करूँगा तो वही दोबारा ऑप्शन आएगा कि ड्रैग करूँ या इसको क्रॉप करूँ, तब जाके इसने फिट होना है। तो मैं यहाँ पे अपना साइज़ देख लेता हूँ कि मेरा है 820 बाई 360 पिक्सल। मैं यहाँ पे आके साइज़ चेंज कर देता हूँ 820 और 360 पिक्सल, और यहाँ से रिसाइज कर देता हूँ। अब मेरा जो यहाँ पे फेसबुक का पेज है वो एक्यूरेट उसमें आप जो फेसबुक की तरफ से रिकमेंडेड है उसमें यहाँ पे आ गया। अब ये हो गया। अब मैं देखना चाह रहा हूँ कि मैं सेफ जोन के अंदर रहते हुए काम करूँ। तो सेफ जोन के अंदर रहते हुए मैंने काम करना है, तो मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ पे कोई ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल नहीं है कि मैं सेफ जोन में कि सेफ जोन को डिफाइन कर सकूं कि इतना मेरा सेफ जोन है और उसके अंदर रहते रहते मैंने अपना काम करना है। क्योंकि अगर इससे सेलेक्ट करता हूँ ये पूरा सेलेक्ट होता है, रीसाइज में जाके देखता हूँ तो यहाँ पे 820 बाई 360 का क्रिएट हुआ हुआ है। मैंने अब ये सेफ जोन क्रिएट करना है 640 और 312 पिक्सल का। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एलिमेंट्स में जाता हूँ, एलिमेंट्स में एक रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये रेक्टेंगल मेरी सिलेक्ट होगी। अब इस रेक्टेंगल को ड्रैग करता हूँ तो ये साथ मुझे उसकी विड्थ भी बता रहा है कि इस टाइम ये इसकी विड्थ है 416 और जो हाइट है वो है 108। मैं इसे ड्रैग करके एडजस्ट कर लेता हूँ। अब मुझे यहाँ पे चाहिए 640, तो इस टाइम है इसकी ये 644 एक्सेप्टेबल है। अब मुझे इसकी हाइट एडजस्ट करनी है 312, तो मैं इसे ड्रैग करके ऊपर लेके जाता हूँ, तो यहाँ पे 198 हो गया। नीचे से ड्रैग करता हूँ तो ये 313। तो ये इट्स मीन के 644 और 313 पे ये अब मेरा सेफ जोन है। इसे मैं मिडल में लेके आता हूँ तो एक वर्टिकल लाइन शो होगी, एक हॉरिजॉन्टल लाइन शो होगी। तो अब ये लाइन जो ये मेरा सेफ जोन क्रिएट हो गया।
अब इस सेफ जोन में क्या है, मैं इसका कलर चेंज कर दूं ताकि इसे मैं बाद में सेफ जोन में क्रिएट करने के बाद में डेल कर दूं, तो मेरा वो एक्सेप्टेबल होगा। मैं क्या करता हूँ, जैसे कि मैंने बताया था कि एलिमेंट्स में हर एलिमेंट हमें अलाउ करता है कि उसका बॉर्डर का साइज़ मैं एडजस्ट कर सकूँ, और उसकी अगर कॉर्नर राउंड वगैरह करने हो, कलर चेंज करने हो, तो वो कर सकता हूँ। यहाँ से मैं बॉर्डर क्रिएट कर लेता हूँ, बॉर्डर क्रिएट हो गया, उसके बाद इसका कलर यहाँ से वाइट कर देता हूँ। तो मेरे पास एक बाउंड्री डिफाइन होगी कि इस बाउंड्री के अंदर अंदर रहते हुए मैं अपना फेसबुक का कवर जो है वो क्रिएट कर सकता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, डिज़ाइन में जाता हूँ, जो डिज़ाइन रियल स्टेट का मुझे चाहिए मैं रियल स्टेट पे क्लिक करता हूँ। रियल स्टेट सर्चिंग एलिमेंट्स, मैं होम पे जाता हूँ और यहाँ से क्रिएट डिज़ाइन और यहाँ से फेसबुक कवर, ये टेम्पलेट्स आ गए। यहाँ पे मैं एलिमेंट्स में जाके ये रेक्टेंगल और उसके अकॉर्डिंगली इसे मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। डिज़ाइन में आता हूँ और यहाँ पे सर्च करता हूँ रियल स्टेट। ठीक है, ये अब रियल स्टेट के आ जाएंगे। यहाँ पे मैं उसका साइज एडजस्ट करता हूँ जितना मुझे रखना है। 640 और यहाँ पे 312, ये यहाँ पे हो गया। अब इसके अकॉर्डिंगली मैं इसे एडजस्ट कर लेता हूँ और यहाँ से इसका साइज चेंज कर देता हूँ 820 बाय 360 और इसे यहाँ से कॉपी एंड रिसाइज कर देता हूँ। ये साइज मेरे पास आ गया। अब यहाँ से इसका साइज एडजस्ट किया, 640 और 312 और यहाँ से इसका कॉर्नर वेट और यहाँ से कलर वाइट कर दिया। डिज़ाइन में आया और डिज़ाइन में आने के बाद ये जितने भी टेम्पलेट्स आ रहे हैं इनमें मैं यूज़ करता हूँ। तो मुझे ये डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का टेम्पलेट्स ये यहाँ पे डिस्प्ले हो गया और इसके अकॉर्डिंगली मैं क्या करता हूँ, इसे यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ। तो ये जितने भी मेरे पास टेम्पलेट्स यूज़ हो रहे हैं इसके अकॉर्डिंगली मैं इसे यहाँ पे एडजस्ट कर सकता हूँ। ये जितने भी टेम्पलेट्स हैं मैं इनमें से कोई भी यूज़ करना चाहूँ तो यहाँ पे अगर रियल स्टेट को सर्च करूँ तो ये रियल स्टेट के टेम्पलेट्स आ जाएंगे। अब यहाँ पे अगर शूज़ के मैं सर्च करूँ तो शूज़ के अकॉर्डिंगली ये टेम्पलेट्स मेरे पास आ जाएंगे। तो मैं टेम्पलेट्स अकॉर्डिंग टू अपने साइज़ यहाँ पे एडजस्ट कर सकता हूँ, फिट कर सकता हूँ। यहाँ तक किसी का कोई इशू है तो वो पूछ सकता है। अब ये अगर साइज़ देखूँ तो मेरा साइज़ एक्यूरेट होगा 820 बाई 360 का। सर ये ये जो आपने रिसाइज किया है ये भी प्रो में आ रहा है? ये मैंने बताया ना, प्रो वाला इंशाल्लाह कल मसला हल हो जाएगा आपका। जी ठीक है, ओके। ठीक है। थैंक अच्छा, ये तो वो था कि टेम्पलेट्स यूज़ हो गए। अब मेरे पास एक पिक्चर है। ये मैंने एक फेसबुक का कवर बनाया। अगर मैंने इसे खुद डिज़ाइन करना हो या खुद ड्रॉ करना हो इस तरह का टेम्पलेट, तो मैं वो डिज़ाइन करना हो तो वो कैसे करूँगा। और ये एक पिक्चर है और उसके पिक्चर के बैकग्राउंड पे इस तरह का चेंज करके इस पिक्चर को एडजस्ट करना हो तो वो कैसे करूँगा। तो मैं क्या करता हूँ, ये एज अ टेम्पलेट अपने पास रख लेता हूँ। यहाँ पे दोबारा क्या करता हूँ, होम के पेज पे जाता हूँ। अब ये वो पहले था कि मैंने टेम्पलेट्स यूज़ किए, अब मैं देखता हूँ कि मैंने खुद से अपना फेसबुक का कवर डिज़ाइन करना तो वो कैसे करूँगा। क्रिएटर डिज़ाइन पे जाता हूँ, फेसबुक कवर पे जाता हूँ और यहाँ पे उसका जो साइज़ मुझे रखना है मैं यहाँ पे आके साइज़ एडजस्ट कर देता हूँ 820 और यहाँ से 360। इसे रीसाइज करता हूँ, मेरे पास ये साइज़ एडजस्ट हो गया।
अब यहाँ पे मैं देखता हूँ कि मैंने ये जो पिक्चर है या जो भी फेसबुक का कवर मैंने डिज़ाइन किया हुआ है, इसमें दो कलर कम्बिनेशन यूज़ हो रहे हैं। एक ये डार्क ब्लू है, एक लाइट ब्लू है। अब मैंने क्या करना है, सबसे पहले अपना बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है। तो मैं क्या करता हूँ, अपने कैनवा वाले प्रोजेक्ट में आया, इस पिक्चर पे क्लिक करता हूँ। पिक्चर पे क्लिक करने के बाद ये मेरे पास बैकग्राउंड का कलर यहाँ से मैं चेंज कर सकता हूँ। यहाँ से भी चेंज कर सकता हूँ और यहाँ पे ये बैकग्राउंड का आइकॉन आ रहा है, यहाँ पे भी चेंज कर सकता हूँ। मैं बैकग्राउंड के कलर के आइकॉन पे गया तो यहाँ पे ये डिफरेंट कलर आ रहे हैं। अब मैंने एक कलर कम्बिनेशन बनाया और उस कलर को मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। अब क्या है कि मैं चाह रहा हूँ कि ये एक्यूरेट ही कलर मेरा सिलेक्ट हो यहाँ पे। तो जैसे कि मैंने बताया था कि जितने भी हम कलर यूज़ करते हैं उनका एक कोड जनरेट होता है। अब अगर मैं इससे, क्योंकि मैंने ये डॉक्यूमेंट्स में जाके, ये डॉक्यूमेंट्स कलर है, इसमें मिक्सचर ऑफ कलर यूज़ किए, मैं अगर एक्यूरेट ये वाला कलर यूज़ करना चाहूँ तो मैं अगर उसे मिक्स करने बैठ जाऊँ तो मेरे पास एक्यूरेट शायद इस साइज़ का मैं सेलेक्ट ना करना पाऊँ। तो लेकिन मेरे पास एक कोड कलर का जनरेट हो गया कि मैंने ये जो डिज़ाइन किया उसका कोड मैंने नोट कर लिया। अब वो कोड जैसे ही मैं एंटर करूँगा वो डायरेक्टली मेरा क्या करेगा, इस कलर को सिलेक्ट कर देगा। अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जैसे ही डॉक्यूमेंट कलर पे ओपन करता हूँ तो यहाँ पे ये हैश और एफ मतलब 6 डिजिट का एक कलर आ रहा है। तो जो कलर मैं यहाँ मतलब कोड लिखूँगा उसके अकॉर्डिंगली वो कलर मेरा बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट हो जाएगा। अब मैं एक कोड यहाँ पे लिखता हूँ जो कि कलर कम्बिनेशन मैंने उस पर बनाया है, वो कोड मैंने नोट कर लिया। अब वो कोड को इधर एंटर प्रेस मतलब लिखता हूँ हैश। अब वो जो कोड है मेरा वो है 265। अब जैसे जैसे कोड चेंज करता जाऊँगा उसके अकॉर्डिंगली मेरा जो उस कलर उस कोड का कलर बनता जा रहा है वो उसके अकॉर्डिंगली आ जाएगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 265697। तो जैसे ही यहाँ पे 265697 लिखा तो ये एक्यूरेट ये वाला जो मैंने कलर सेलेक्ट किया था उसका कोड यहाँ पे जनरेट होके आ गया। एंटर प्रेस किया तो ये कलर मेरा यहाँ पे सेलेक्ट हो गया। यहाँ पे ये देख लें, ये कलर बिल्कुल एक्यूरेट मैच हो रहा है। अच्छा, अब ये यहाँ पे सर वो एक बार फिर रिपीट कर दें ये वाला। ये बता देता हूँ, आपका ये ब्लैंक पेज है, आपने अब कलर सेलेक्ट करना है। और कलर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे बैकग्राउंड ऊपर लेफ्ट साइड पे देखें जहाँ पे आपके टेम्पलेट्स आ रहे हैं, तो वहाँ पे ये बैकग्राउंड कलर का यहाँ पे भी ऑप्शन है, या ये जो लेफ्ट साइड पे टैब ओपन हुई है विंडोज़ की, यहाँ पे भी बैकग्राउंड का ऑप्शन है। आप यहाँ दोनों से किसी से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बैकग्राउंड पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये कलर का ऑप्शन आ गया। मैं यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट्स कलर में जाता हूँ। तो डॉक्यूमेंट्स कलर में जाने के बाद नीचे आप यहाँ से सपोज ये रेड मैं सेलेक्ट करता हूँ तो नीचे उसका ये कोड जनरेट होके आ गया। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये कोड जनरेट हो गया। अगर मैंने यहाँ ब्लू की शेप में कुछ देखा तो मैं चाह रहा हूँ कि जो मैंने सेलेक्ट किया उसी शेप में उसी एक्यूरेट कलर में मुझे मिले। तो मैं यहाँ इस पर क्या करता हूँ, जैसे ही इसे चेंज करता हूँ तो नीचे से कलर चेंज हो मतलब कोड चेंज हो जाता है। अब मैं कह रहा हूँ कि जो मैंने वो पिक्चर बनाई है उसके अकॉर्डिंगली मेरा कोड हो, तो मैंने वो कोड नोट कर लिया ताकि मैं फ्यूचर में भी उसे यूज़ करना चाहूँ तो एक्यूरेट कलर मुझे वो मिल जाए। तो मैं यहाँ पे वो कोड चेंज कर देता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ जो कोड है मेरा हैश 265697। तो जैसे कोड प्रेस किया तो वो कलर मेरा एक्यूरेट आ गया यहाँ पे। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, सर इसमें एक मैं सवाल करते जा रहा हूँ कि मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास कोड ना हो तो उसको हम किस तरह उस कलर में ला सकते हैं? आप यहाँ से डॉक्यूमेंट कलर में जाएंगे, प्लस पे जाएंगे, तो यहाँ से जो कलर कम्बिनेशन जिस टाइप का आपको चाहिए, ठीक है, ब्लू में चाहिए तो ब्लू में यहाँ पे वो सिलेक्ट कर लें। ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर, लेकिन फिर भी अगर जैसे हम प्रोफेशनल तरीके से जब करेंगे तो उसमें कलर का इशू जो है ना वो बड़ा इशू समझा जाता है, तो उसको किस तरह हम क्लियर कर सकते हैं? क्लियर। अब ये था ना, अब देखें मुझे पता था कि मैंने ये जो कलर सेलेक्ट किया है ये कलर अगर मुझे दोबारा एक्यूरेट उस ढूंढना हो तो मेरा मुश्किल से मिलेगा, क्योंकि हर इंचज़ के बाद उसका कोड चेंज हो रहा है। ठीक है, जितने भी यहाँ से थोड़ा सा भी आप प्लेस करेंगे ना साइड पे तो उसका कोड यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो मुझे वही कलर कम्बिनेशन, मतलब मैं चाह रहा हूँ कि जो इस पिक्चर में मैंने ड्रॉ किया था, अगर ये पिक्चर पे सपोज मैंने कोड अपना सेव नहीं किया, इस पिक्चर के अकॉर्डिंगली यही कलर कम्बिनेशन मैंने सेलेक्ट करना होता है यहाँ पे, यहाँ से पॉइंटर के थ्रू, तो मेरे लिए मुश्किल काम था, थोड़ा सा डिफरेंस रह ही जाना था। तो मैंने क्या किया, मैंने उसका कोड नोट कर लिया।
तो वो कोड जैसे ही मैं अप्लाई कर रहा हूँ तो एक्यूरेट जो कलर उस टाइम मैंने सेलेक्ट किया था वो मेरे पास यहाँ पे शो हो रहा जी ठीक है। अगर इसमें सर हमारे पास है। पिक्चर हो, जैसे बाज जो है ना पॉइंटर से उसका कलर ले लेते हैं, तो वो पिक्चर हो हम कैनवा पे ले आए, कैनवा से उसका कोड जनरेट हो सकता है? हाँ ये भी हो सकता है, ये भी बताऊंगा। ठीक है, पिक्चर है उसके जो कलर उसमें कलर यूज हुए हैं ना, उसका कोड एक जनरेट होता है, वो भी अकॉर्डिंगली यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, वो जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, वो भी बताऊंगा आपको। अच्छा, मैंने यहाँ पे लिखा 265697, ये कोड आ गया। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ, ये कलर मेरा सेलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे ये शेड है, शेड के बाद दो डिफरेंट कलर यूज हो रहे हैं और इनक्लाइंड में है। तो ये शेप मैंने इनक्लाइंड में कलर चेंज करना, तो मैं क्या करूँगा, अब मैं दोबारा क्या करता हूँ, एलिमेंट्स में जाता हूँ। एलिमेंट्स में जाने के बाद अपनी रेक्टेंगल सेलेक्ट करता हूँ, और रेक्टेंगल सेलेक्ट करने के बाद उससे ड्रैग करता हूँ और उसका साइज यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ। साइज एडजस्ट हो गया, और साइज एडजस्ट होने के बाद यहाँ पे एक रोटेट का ऑप्शन है, इसे मैंने इंक्लाइन में अब रोटेट करवाना है, तो मैं इसे यहाँ पे रोटेट करवाता हूँ, और रोटेट करवाने के बाद इसे यहाँ पे एडजस्ट करता हूँ, और इसका साइज यहाँ पे ये एडजस्ट हो गया। अब ये दो कलर कॉम्बिनेशन बन गया है, एक लाइट ब्लू और एक डार्क ब्लू। लेकिन अब भी यहाँ पे देखूँ तो ये कलर एक्यूरेट वो मैच नहीं कर रहा, क्योंकि वो ज़्यादा डार्क है और यहाँ पे लाइट सा डार्क है। तो मुझे उसी तरह दोबारा ये उसके साथ मैच करने के लिए मैं क्या करता हूँ, अपने उस डिज़ाइन पे जाता हूँ, इस पर सेलेक्ट करता हूँ, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कलर वाला ऑप्शन है, उस पर क्लिक किया, दोबारा डॉक्यूमेंट्स वाले उस प्लस वाले साइन पे क्लिक किया, और यहाँ पे दोबारा मुझे जो कोड मैंने नोट किया हुआ है वो कोड यहाँ पे एंटर करूँगा। अब उस कलर के लिए जो मैंने कोड नोट किया वो मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ। वो कोड है 1B3E82। एंटर प्रेस किया तो ये कलर कॉम्बिनेशन एक्यूरेट वो बन गया जो मेरी यहाँ पे पिक्चर में है। यहाँ तक क्लियर हो गया? सर ये आपने लाइन सेलेक्ट की है कॉलम हाफ करने के लिए? नहीं, मैंने क्या किया है, मैंने एक रेक्टेंगल सेलेक्ट किया है और रेक्टेंगल को रोटेट किया है। ओके सर, ओके। ठीक है, ये एक रेक्टेंगल है, इस टाइम ये स्ट्रेट डायरेक्शन में है, एंगल इसका बिल्कुल ज़ीरो है, तो उसके अकॉर्डिंगली ये दो हाफ पोर्शन में डिवाइड होगी। अब यहाँ पे मेरे पास स्ट्रेट नहीं है, इंक्लाइंड में है, तो मैंने इसे इंक्लाइंड में लेके आना है। तो मैं क्या करता हूँ, इससे रोटेट कर देता हूँ। ओके ठीक है, इसे रोटेट कर दिया, और रोटेट करने के बाद ओके किया, तो ये इंक्लाइंड डायरेक्शन में मेरे पास यहाँ पे डिस्प्ले हो गई। ठीक हो गया? यहाँ तक क्लियर है? जी सर। अच्छा, अब यहाँ पे ये पार्टीशन भी होगी कलर की। अब कलर में ये डिफरेंट शेप्स मैंने यूज़ की, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के लिए डिफरेंट शेप है, ये पिक्चर के लिए डिफरेंट शेप है। तो अब ये शेप मुझे क्रिएट करनी है, तो क्रिएट करने के लिए क्या करूँगा, दोबारा कैनवा ओपन हो गया। अब यहाँ पे एलिमेंट्स में जाऊँगा, एलिमेंट्स में जाने के बाद लाइन एंड शेप्स का यहाँ पे कॉलम आ रहा है, यहाँ पे सी ऑल वाले कॉलम पे क्लिक करता हूँ, तो सी ऑल वाले कॉलम पे मेरे पास लाइन की भी डिफरेंट शेप्स आ रही हैं, और ये शेप्स का भी एक डिफरेंट कॉलम है, तो इस पे भी ये डिफरेंट शेप्स यहाँ पे डिस्प्ले हो रही हैं। मैंने क्या किया, मैंने ये वाली जो है मेरे पास, ये शेप को मैंने यूज़ किया। मैं इस शेप पे दोबारा क्लिक करता हूँ, तो क्लिक करने के बाद कलर को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, ये अब क्या है कि डॉक्यूमेंट्स में इस टाइम दो ही कलर यूज़ हो रहे हैं, तो ये दो कलर मेरे पास यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, ये लाइट ब्लू सेलेक्ट किया और यहाँ पे इसे ड्रैग करके इस साइड पे आ गया। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये वाला डिजिटल मार्केटिंग वाला जो मैंने एलिमेंट्स है, शेप है, इसको क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं क्या किया, इससे यहाँ पे इसका साइज़ इसे ड्रैग करके ऊपर ले गया और इसका साइज़ यहाँ से एडजस्ट कर दिया। ठीक है, अब मैं जो इसे ड्रैग करता हूँ, ये स्ट्रेट कैसे हो जाता है, ये इंक्लाइन कैसे हो जाता है, तो जैसे इसे ड्रैग करता हूँ तो इसका यहाँ पे ये देखें एंगल शो होता है कि जैसे इसे ड्रैग करता हूँ ये उतने एंगल पे रोटेट हो रहा है,
अब मुझे पता है कि अगर 90 के एंगल पे है तो ये बिल्कुल वर्टिकली एक्यूरेट है, अगर 180 के एंगल पे है तो ये हॉरिजेंटल बिल्कुल स्ट्रेट है। तो मैं इस एंगल के अकॉर्डिंगली इसे जज कर रहा होता हूँ। तो मैं अब यहाँ पे एंगल पे रोटेट करता हूँ तो ये 167 है, तो उसके अकॉर्डिंगली मैं इस एंगल को देख के इसे यहाँ पे एडजस्ट कर रहा होता हूँ। इसका साइज़ मैंने एडजस्ट किया, ये साइज़ मैंने एडजस्ट कर लिया। अब ये एक शेप बन गई। अब उसी तरह इस शेप में ये ऑलमोस्ट उसी तरह की शेप है। अब उसके अराउंड एक वाइट कलर का बॉर्डर है जो इसे मैंने क्रिएट करना। तो मैं क्या करता हूँ, अपने इसी एलिमेंट को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद उसी तरह एलिमेंट्स में हर एक एलिमेंट पे बॉर्डर का एक ऑप्शन है, तो उस बॉर्डर पे मैं क्लिक करके जितना बॉर्डर का वेट मुझे देना है तो मैं यहाँ से भी उसे एडजस्ट कर सकता हूँ और यहाँ से डायरेक्ट भी उसकी वैल्यू इनपुट कर सकता हूँ। तो ये बॉर्डर का सिलेक्ट हो गया, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये ब्लैक कलर में उसे उसका बॉर्डर क्रिएट कर दिया। अब मुझे बॉर्डर का कलर चेंज करना है तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये बॉर्डर का कलर का एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे वाइट बॉर्डर है या कोई और भी मैं कलर देखना चाहूँ तो वो कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे वाइट पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास एक वाइट बॉर्डर के साथ ये क्रिएट हो गया। अब मेरे पास ये जो लेफ़्ट साइड वाला एलिमेंट्स है ये बिल्कुल कंप्लीट है। अब इसी तरह ये सेम एज इट इज़ राइट साइड पे है लेकिन डाउन डायरेक्शन में है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं दोबारा इसी को सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी, इसकी एक कॉपी जनरेट कर लेता हूँ। ये कॉपी जनरेट होगी, इस कॉपी को मैं रोटेट कर देता हूँ। रोटेट होने के बाद इसका कलर चेंज करता हूँ। ये दो शेप्स मेरे पास क्रिएट हो गई, एक मतलब लाइट जो कलर मैंने सेलेक्ट किया हुआ था और एक डार्क, उस दोनों कलर में ये दोनों शेप्स मेरे पास यहाँ पे डिस्प्ले होगी। अब मेरे पास क्या है, यहाँ पे एक पिक्चर लगी हुई है, उस पिक्चर को मुझे ड्रॉ करना है। लेफ़्ट साइड वाला जो एलिमेंट्स है उस पर मैंने राइटिंग की हुई है, तो राइटिंग मैंने ड्रॉ करनी है। तो सबसे पहले राइट साइड वाले यहाँ पे पिक्चर को एडजस्ट कर लेते हैं। तो पिक्चर को एडजस्ट करने के लिए मैं क्या करें, तो यहाँ से सबसे पहले मुझे एक फ्रेम ऐड करना पड़ेगा, जो फ्रेम क्या करेगा उसमें मेरी पिक्चर को फिट करेगा। तो फ्रेम को एडजस्ट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, दोबारा एलिमेंट्स वाले कॉलम में जाता हूँ। एलिमेंट्स वाले कॉलम में यहाँ पे सर्च करता हूँ फ्रेम। तो ये फ्रेम की डिफरेंट मेरे पास ऑप्शंस आ जाएंगे। तो अगर मुझे रेक्टेंगल में फ्रेम चाहिए तो रेक्टेंगल में यूज़ कर सकता हूँ। तो ये फ्रेम की भी डिफरेंट टाइप्स आ रही हैं, जो मेरा रिक्वायर्ड होगा मैं उसे यूज़ कर लूँगा। मेरी इस टाइम जो है रिक्वायरमेंट है वो है कि सर्कल में फ्रेम हो, तो मैं सर्कल के फ्रेम को क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद इसे यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ। इसका साइज़ मुझे एडजस्ट करना है, तो साइज़ एडजस्ट करने के लिए एक कॉर्नर से पकड़ता हूँ तो ये एक ही कॉर्नर के अकॉर्डिंगली एडजस्ट होता है। मैं चाह रहा हूँ कि ये मेरा, अगर मैं एक कॉर्नर से पकड़ूँ तो ये चारों कॉर्नर से सेम साइज़ में इन लार्ज हो या डाउन हो। तो उसके लिए मेरे पास एक कमांड है कि Alt प्लस शिफ्ट, जैसे प्रेस करके रखता हूँ और इसे ड्रैग करता हूँ तो ये चारों कॉर्नर से उसी साइज़ में, एक्यूरेट साइज़ में यहाँ पे एडजस्ट होता है। अगर इसे Alt प्लस शिफ्ट को छोड़ देता हूँ तो जो कॉर्नर मैंने सेलेक्ट किया होगा उसके अकॉर्डिंगली उसे एडजस्ट करेगा। मैं Alt प्लस शिफ्ट को करके करता हूँ तो चारों कॉर्नर उसी सेम मतलब एक्यूरेट डायरेक्शन में होंगे। ये मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद अपलोड वाले कॉलम में अपनी पिक्चर अपलोड की, यहाँ से अपलोड में गया तो पिक्चर मेरी यहाँ पे अपलोड होगी। तो उसी तरह ये पिक्चर पड़ी हुई है, इस पिक्चर पे क्लिक किया तो ये पिक्चर आ गई। अब इस पिक्चर को इस फ्रेम में मुझे फिट करना है, तो मैं क्या करता हूँ, इस पिक्चर को ड्रैग करके इस फ्रेम में ले आता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली उसमें एडजस्ट कर देगा मुझे पिक्चर को। ये पिक्चर मेरी एडजस्ट होगी, राइट साइड वाला मेरा बिल्कुल एक्यूरेट है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे लेफ़्ट साइड में, ये लेफ़्ट साइड में राइटिंग करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले टेक्स्ट में जाऊँगा, ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लिखूँगा। ये ईमेल है www.google.com, तो ये लिखूँगा। ये डिफरेंट आइकॉन यूज़ हुए हैं तो ये यूज़ करूँगा। तो मेरे पास, मैं टेक्स्ट वाले कॉलम में जाता हूँ। तो टेक्स्ट वाले कॉलम में जाने के बाद ऐड अ हेडिंग, जो मुझे यहाँ पे लिखना है डिजिटल मार्केटिंग
डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ये कोर्स हो गया। और उसके बाद इसे यहाँ पे ड्रैग किया, इसका साइज एडजस्ट किया, और यहाँ से उसका फॉन्ट अगर मुझे चेंज करना है वो फॉन्ट चेंज कर दिया। इसे ड्रैग करके यहाँ पे प्लेस कर दिया। ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स आ गया। उसके बाद देखता हूँ जी मेरे पास और क्या क्या रह गया। एक ये www.google.com और ये जितने भी सोशल मीडिया के आइकॉन हैं ये रह गए हैं। तो मैं क्या करता हूँ, दोबारा ऐड हेडिंग, और यहाँ पे ऐड हेडिंग में आके लिखता हूँ www.google.com और इसे यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ। ये यहाँ पे एडजस्ट होगी। अब यहाँ पे आइकॉन रह गए हैं, तो उस दोबारा आइकॉन के लिए एलिमेंट्स में जाता हूँ। जो जो मुझे आइकॉन चाहिए, फेसबुक का चाहिए तो फेसबुक आइकॉन लिख देता हूँ। फेसबुक आइकॉन, तो मेरे पास फेसबुक से रेलेवेंट जो आइकॉन है वो यहाँ पे आ जाएंगे। तो फेसबुक का आइकॉन सेलेक्ट किया, इसका साइज एडजस्ट किया और इसे यहाँ पे एडजस्ट कर दिया। ये फेसबुक का हो गया। इसी तरह मुझे इंस्टा का चाहिए, तो इंस्टा का आइकॉन ये आ गया। तो इंस्टा के आइकॉन को एडजस्ट किया, उसके बाद ट्विटर का चाहिए तो यहाँ पे ट्विटर वाला एडजस्ट कर लेता हूँ। तो ये ट्विटर के आइकॉन आ गए। इसे यहाँ पे ड्रैग किया, इसका साइज एडजस्ट किया। ये ट्विटर का आ गया। अब यहाँ पे यूट्यूब का ऐड करना हो वो कर सकता हूँ, कॉन्टैक्टस लिखना हो वो यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो मेरा ऑलमोस्ट ये जो डिज़ाइन है ये कंप्लीट है। इस तरह मैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एडजस्ट कर सकता हूँ। अब एक चीज़ यहाँ पे रह गई कि मिडल में ये वाइट कलर की लाइन है, तो इस वाइट कलर की लाइन को एडजस्ट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, एलिमेंट्स में लाइन पे क्लिक करता हूँ, लाइन सर्च करता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे लाइन की डिफरेंट शेप्स आ गई। मैं सिंपल लाइन सेलेक्ट करता हूँ, उस लाइन को मेरे पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आएगी। इसे इंक्लाइन लाने के लिए इसे यहाँ से रोटेट करता हूँ, और रोटेट करने के बाद इसे यहाँ से एडजस्ट कर दिया। ये लाइन मेरी क्रिएट होगी। इस लाइन का बॉर्डर का साइज़ मुझे चेंज करना है, तो वो बॉर्डर का स्टाइल यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। तो ये मेरे पास ऑलमोस्ट ये एक शेप क्रिएट हो गया। अब ये तकरीबन सारी शेप्स ऑलमोस्ट कंप्लीट है। तो कंप्लीट होने के बाद अगर मैं दूसरी शेप देखूं, तो यहाँ पे ये मेरी बैक साइड पे कुछ डिज़ाइनिंग हुई हुई है। वो डिज़ाइनिंग करने के लिए मैं क्या करता हूँ, ये फ्रंट पे एक शेप है और उसके बैक एंड पे एक मैंने डिज़ाइनिंग की हुई है। तो मैं क्या करता हूँ, इस शेप को सेव कर लेता हूँ। डाउनलोड में जाके पीएनजी की फाइल में मैंने सर एक चीज़ पूछनी। जी जी सर वो जो आपने अपनी शेप ड्रॉ की है, वहाँ पे बनाई है, डिज़ाइन की है, तो उसमें आपकी जो पिक है ना वो एक्यूरेट नहीं है। काइंडली उससे ज़रा थोड़ा जस्टिफाई कर दें ताकि स्टूडेंट्स को जो है ना प्रॉब्लम ना है। जी एग्जैक्टली। ये वाली पिक्चर को जी सर इसको। मैंने इस पिक्चर में क्या किया हुआ, माइक ऑफ कीजिए। मैंने इस पिक्चर में एक्यूरेट डिज़ाइनिंग के लिए क्या किया हुआ कि बैक साइड पे यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ किया हुआ है। तो वो सर्कल ड्रॉ करने के लिए क्या करता हूँ, एलिमेंट्स में जाता हूँ और एलिमेंट्स में यहाँ पे सर्कल सेलेक्ट करता हूँ। तो एक सर्कल यहाँ पे बैक एंड साइड पे सेलेक्ट हो गया। इस सर्कल को यहाँ पे एडजस्ट करता हूँ, और एडजस्ट करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट और इसको ड्रैग करके इसका साइज यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ। ये साइज यहाँ पे एडजस्ट हो गया। अब इसी तरह इसका बॉर्डर क्रिएट किया, ये बॉर्डर क्रिएट हो गया, और क्रिएट होने के बाद बॉर्डर का कलर मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया वाइट, और इसको बैक एंड पे सेंड टू बैक कर दिया। अब यहाँ पे इसी तरह इस पिक्चर का साइज अकॉर्डिंग टू जो सर्कल है उस पर मैंने एडजस्ट कर दिया। तो यहाँ से ये वो एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया।
यस सर। ठीक है, इसे मैंने डाउनलोड कर लिया, शेयर पे जाके डाउनलोड कर लिया, तो ये एज अ एक फाइल में मेरे पास यहाँ पे सेव हो गया। अब ये फाइल जो मेरे पास डाउनलोड होके आ गई, अगर मैं इसे दोबारा अपलोड करूँ तो वो एडिटेबल नहीं होगी, वो एक पूरी एक फाइल बन के मेरे पास यहाँ पे आएगी। तो अब यहाँ पे मुझे क्या है कि जो दूसरी शेप है, ये पहले वाली फाइल है और दूसरी शेप यहाँ पे सर एक मैंने। मैं सवाल पूछना चाह रहा हूँ माजरत के साथ। जी जी पूछें। जी सर, जो आपने अब किया है और जो पिक्चर दिखा रहे हैं जी इसमें वो इसके जो बॉर्डर है ना, जी वो गोल दायरे फिट के सर्कल की, फिट नहीं हो रहे, वो फिट नहीं है। वो जी फिट जी नहीं है, तो बिल्कुल ऐसे। आपको यहाँ से इसकी भी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। यहाँ से जो आपने ये एलिमेंट की शेप है ना, इसकी भी यहाँ पे एडजस्टमेंट आप करेंगे। इस पिक्चर को साइड पे, और ये आ गया, इसके अकॉर्डिंगली इसकी यहाँ पे शेप को एडजस्ट करें। ये होगी, और यहाँ पे आके पिक्चर को प्लेस करें। जी आपको शेप लग रही है उस तरह की? जी सर उस तरह की लग रही है। अगर इसको हम जैसे पहले यहाँ पे पिक्चर लोड की है तो वो जी सेम इसके ऊपर एडजस्ट नहीं हो जाएगी सारी? किस तरह? मतलब आपकी जो पिक्चर है जी, वो हम मतलब इधर लेके आते हैं और यहाँ इसमें पे जो अपलोडिंग। आपने वो इसमें वो ड्रॉ किया है, इस तरह की बात कर रहे हैं? जी जी बिल्कुल, जो पहले आपने उसमें फ्रेम में सर्कल में मैंने आपने फिट किया, पिक्चर लेकिन डाली। फ्रेम में नहीं फिट करने के बिल्कुल। बाद आपका इस तरह का ये वाइट बैकग्राउंड नहीं आएगा उस पे। वो वाइट बैकग्राउंड लाने के लिए मैंने पीछे बैक साइड पे एक सर्कल लगाया। जी ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। उससे अगर जी जी बारीकी में नोट करेंगे ना, तो वो आपका एक्यूरेट साइज में वो बन जाएगी। ठीक है ठीक है, थैंक यू। जी। सर जी सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर ये जो आइकन्स हैं जैसे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा का है, इनको हमने सेम साइज में रखना है, ठीक है? ठीक है, तो ये जस्ट वो माउस आपकी आवाज़ ब्रेक हो गई है, दोबारा कहें। साइज चेंज होगा या हम कहीं पे राइट करके भी कर सकते हैं साइज? आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसको साइज अगर इसका सेम एक्यूरेट साइज करना है। आइस 3 आइकन्स यूज किए हैं ना जी हमने, जी, अब एक का साइज यही पूछ जी रही हूँ। आपने एक का साइज एडजस्ट करना है, बाकियों को उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर देना। वो कैसे करना है, यहाँ पे ये डिफरेंट आइकॉन है, ये डिफरेंट है, मैंने फेसबुक का साइज एडजस्ट कर दिया। अब मैं कह रहा हूँ इंस्टा का साइज फेसबुक के एक्यूरेट होना चाहिए, तो मैं इंस्टा को ड्रैग करके यहाँ पे लेके आता हूँ। तो इसको थोड़ा सा और जूम करता हूँ ताकि आपको क्लियर हो। इंस्टा को यहाँ से ड्रैग करता हूँ तो ऊपर लेके आता हूँ, तो ये देखें ऊपर मेरे पास फेसबुक की साइड पे भी और इंस्टा वाली साइड पे भी, दोनों साइड पे एक लाइन की मतलब डिस्प्ले होगा कि इंस्टा के जो ऊपर वाली साइड है वो एक्यूरेट ऊपर वाली साइड के साथ मैच कर रही है फेसबुक के साथ। इसी तरह मैं नीचे ड्रैग करके लेके आता हूँ तो नीचे मेरे पास एक लाइन आ गई है। ठीक है, ये आ गया। अब इसी तरह ट्विटर को करता हूँ, तो ट्विटर को करने के बाद इसका साइज़ जैसे एडजस्ट करता हूँ, तो अब देखें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर तीनों पे ऊपर वाली साइड पे लाइन आ गया। इसी तरह नीचे से करना है तो नीचे से ड्रैग करता हूँ तो नीचे वाली साइड पे डायरेक्शन आ गई। अब मैं कहता हूँ कि जितना फेसबुक और इंस्टा का साइज़ है इतना ही इंस्टा और ट्विटर के आइकॉन का साइज़ हो, तो इसे ड्रैग करता हूँ तो यहाँ पे देखें फेसबुक और इंस्टा के दरमियान 9 का डिस्टेंस दे रहा है, इंस्टा और ट्विटर के दरमियान 9 का डिस्टेंस दे रहा है। तो मैं इसके अकॉर्डिंगली अपने एक्यूरेट साइज में इसे एडजस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, अब ये साइज एडजस्ट हो गया। अब ठीक है जी मैं सर। चाह रहा हूँ कि इन तीनों का साइज इकट्ठा एडजस्ट करूँ। तो फेसबुक को सिलेक्ट किया, शिफ्ट के बटन को प्रेस करके इंस्टा वाले को सिलेक्ट किया, शिफ्ट के बटन को प्रेस रखते हुए ट्विटर वाले को सिलेक्ट किया, और इनका साइज अब तीनों का इकट्ठा चेंज होगा। ठीक है, क्लियर हो गया आपका क्वेश्चन? सर इसका जो थैंक यू है दोबारा जी बता सर। दीजिएगा। दोबारा मदद बता के दूं, साथ। आपने फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर का तीनों का साइज इकट्ठा चेंज करना चाह रहे हैं। मतलब आप चाह रहे हैं जी फेसबुक, इंस्टा का और एक बार मैंने कर लिया, अब तीनों का साइज मैं इकट्ठा एडजस्ट करना चाह रहा हूँ।
तो आपने फेसबुक नहीं के सर, एक मिनट, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। मेरा ये जो तीनों का साइज करना है ना, ये बिल्कुल ठीक है। इनका जो दरमियानी फासला है ना, इसके बारे में पूछ रहा हूँ सर। देखें, आपने यहाँ पे किसी दो का साइज यहाँ पे एडजस्ट कर लिया, ठीक है, क्लियर हो गया सर। हो गया। अब आप चाह रहे हैं जो ट्विटर का है आइकॉन, उसका साइज उतना ही होना चाहिए जितना फेसबुक और इंस्टाग्राम के दरमियान में है। आप ट्विटर वाले आइकॉन को ड्रैग करते हैं, ड्रैग करने के बाद यहाँ पे देखें, जैसे ही ड्रैग करके नीचे लेके आएंगे तो कैनवा की ऐप में ये साइज इसका डिस्प्ले हो जाएगा कि फेसबुक और इंस्टा के दरमियान में कितना डिस्टेंस आ रहा है, 15 का। एक्यूरेट नजर आ रहा है? जी जी, बिल्कुल इसी क्लियर तरह हो गया है सर, बिल्कुल क्लियर हो गया है, इसी जैसे आप तरह बता रहे हैं। हाँ, इंस्टा और ट्विटर के दरमियान में जो आ रहा है वो आपके पास 15 का आ रहा है, तो यहाँ पे एक्यूरेट साइज के साथ आप उसे एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। जज़ाकल्लाह। अब आगे चलो, क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। सर वो एक साथ जो आपने तीनों ड्रैग की वो बता दे। आपने फेसबुक वाले को सिलेक्ट करना है, फेसबुक के आइकॉन क्लिक किया, शिफ्ट की को प्रेस करें, उसे प्रेस करके रखें और माउस से लेफ्ट क्लिक से इंस्टा वाले आइकॉन को सिलेक्ट करें। ये दोनों अब सिलेक्ट हो गए, इन दोनों का साइज इकट्ठा एडजस्ट होगा। अब आप चाह रहे हैं जी ट्विटर वाला भी इकट्ठा हो, तो शिफ्ट की को दोबारा प्रेस करें, माउस के लेफ्ट क्लिक से इसे दोबारा सेलेक्ट करें, तो अब ये तीनों सेलेक्ट हो गए। अब इसका साइज एडजस्ट करेंगे तो इन तीनों का साइज इकट्ठा एडजस्ट होगा, ठीक है। शिफ्ट की को आपने प्रेस करके रखना है। क्लियर है जी? जी सर। सर ये आपने ब्लू के ऊपर जो लाइन है, इंक्लाइंड लाइन जो है, इसको वाइट कैसे किया है? इस वाली को, यस सर। इस वाली लाइन को मैंने क्या किया, एलिमेंट्स में जाके यहाँ पे लाइन सर्च किया, लाइन सर्च किया तो मेरे पास यहाँ पे लाइन वाला आइकॉन आ गया। लाइन एंड शेप्स में जाके मैंने सी ऑल पे क्लिक किया, लाइन को क्लिक मतलब सेलेक्ट किया, तो लाइन मेरे पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आ गया। अब मुझे इसे इंक्लाइन करना है, तो यहाँ पे ये रोटेट का एक ऑप्शन है लाइन का, मैं इसे यहाँ से रोटेट कर देता हूँ। जी सर, समझ आ गई, थैंक यू। ठीक है। अब यहाँ पे ये बाय डिफ़ॉल्ट वाइट आया है, आपको इसका कलर चेंज करना, तो यहाँ पे ये देखें लाइन का कलर आप चेंज कर सकते हैं। जो लाइन का कलर आपको चेंज करना है, सपोज मुझे ये करना है, तो आप यहाँ से लाइन का कलर चेंज कर सकते हैं। ओके, ठीक हो गया। ठीक है जी, आगे चलो। जी सर। चलो, ये फाइल मैंने सेव कर ली। सेव करने के बाद क्या है कि जो मेरी बैक साइड पे है उसकी भी मतलब कुछ इस तरह की है कि कलर कम्बिनेशन के साथ ये बैकग्राउंड पे शेप बनी हुई है। ये अगर बनाना चाहते हैं तो मैं क्या करता हूँ कि इस पूरी फाइल को मैंने सेव कर लिया। सेव होने के बाद मेरे डाउनलोड फोल्डर में ये सेव हो गई। मेरी अब जो रिक्वायरमेंट है, मैं क्या करता हूँ, मैं शिफ्ट के बटन को प्रेस करते हुए इन सारों को क्या कर देता हूँ, डेल कर देता हूँ, क्योंकि ये मेरे पास सेव हो चुकी है फाइल। सॉरी सर, ये सेव कहाँ किया आपने, किस तरीके से? मैंने शेयर पे गया, शेयर पे जाने के बाद डाउनलोड, तो ये फाइल मेरे पास डाउनलोड होके ये डाउनलोड वाले फोल्डर में आ गई, ये वाली जिसमें मैंने 3 आइकॉन बनाए हैं और ये इस तरह की शेप बनाई, ये डाउनलोड होके आ गई यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है? यस सर। अच्छा, अब जो मेरे रिक्वायर्ड है उसे मैं रहने देता हूँ, बाकी सारे को यहाँ पे डेल कर देता हूँ। ये शेप्स मुझे चाहिए और मतलब कलर चाहिए, इंक्लाइंड लाइन चाहिए, और उसके बाद क्या है बैक साइड पे ये इस सर तरह अगर जैसे आपने भी डेल किया, अगर इसे अनडू करना हो तो कंट्रोल वाई कर दें। थैंक यू। ठीक है, कंट्रोल जी करते जाएं तो वो आपके पास आ जाएगा, और इसे ख़त्म करना हो तो कंट्रोल वाई कर दें तो वो एक स्टेप आगे चला जाएगा और एक स्टेप बैक आ जाएगा। कंट्रोल जी से एक स्टेप बैक और कंट्रोल वाई से एक स्टेप आगे चला जाएगा। ठीक है जी, थैंक यू। अच्छा, अब मुझे दोबारा इस तरह की यहाँ पे बैक साइड पे इसकी शेप क्रिएट करनी है, तो वो शेप को क्रिएट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, दोबारा एलिमेंट्स में जाता हूँ। एलिमेंट्स में जाने के बाद यहाँ पे सर्च करता हूँ ये लाइन एंड शेप्स में, जो शेप मैंने पहले सेलेक्ट की थी, ये वाली शेप, यही शेप दोबारा सेलेक्ट की, इसका मैं
फॉर द पर्पस ऑफ कि इसका कलर डिफरेंशिएट हो सके, कोई भी कलर मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर सकता हूँ, ताकि क्योंकि बाद में कलर मैंने इसका वाइट ही करना है, तो उसके अकॉर्डिंगली मैं इसका कलर वो अभी थोड़े टाइम के लिए यहाँ पे इसका वो किया। पहले मैंने वर्टिकल डायरेक्शन में से चेंज किया, अब मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में से चेंज करके इसे यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ। ये शेप्स यहाँ पे इस तरह के आ गए। अब इसी की कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी किया और दूसरी साइड पे इसे यहाँ पे रोटेट कर दिया। ये शेप्स यहाँ पे बन गई। अब इसका कलर मैं यहाँ से वाइट कर देता हूँ, इसका कलर भी यहाँ से वाइट कर दिया। अब इस शेप को एडजस्ट करना हो, जिस शेप में मुझे लेके आना हो, वो मैं यहाँ से उसकी शेप को लेके आ सकता हूँ। ये यहाँ से वो हो गया। अब क्या है, बैक एंड पे वही दोबारा अपनी जो उसके फ्रंट पे मुझे लेके आना है, इसकी लेयर एक्यूरेट बनानी है, तो उसके अपलोड वाले कॉलम में जाता हूँ। अपलोड में जो पिक्चर है उसे यहाँ से अपलोड करूँगा, तो इस तरह की वो शेप आपके पास पिक्चर बन के आ जाएगी। इस पर क्लिक किया, इस पिक्चर का साइज़ यहाँ से एडजस्ट किया, तो ये इस तरह की शेप्स में आप उसे क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। ये लें जी, इस तरह की शेप आपके पास बन के आ जाएगी और इस तरह की डिज़ाइनिंग करके आप इसे क्रिएट कर सकते हैं।